नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज हमारे खास मुलाकात शो में आज शामिल होंगी, आपको रूबरू कराएंगे बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म अभिनेत्री मान्या पाठक जी से, जिन्होंने कई फिल्मों में अपना शानदार अभिनय किया है और जिसके चलते मान्या को कई पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। तो आपको बताते चले कि इनको कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं। उनसे आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और कई सवाल उनसे पूछेंगे जिनका वो बखूबी जवाब भी देती हुई नजर आएंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं मान्या जी। मान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार मान्या जी। मान्या जी, सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि पिता आईएएस ऑफिसर और आप पढ़ाई में स्कॉलर छात्रा रही हैं, और फिल्म की इस दुनिया में आपका कैसे आना हुआ और यहाँ तक का जो सफर है वो आपका कैसा रहा, जरा दर्शकों को आप बताइए। सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। इनफैक्ट ये मेरी लाइफ का तीसरा करियर है। मैं एक इंजीनियर हूँ और एक एमबीए स्टूडेंट रही हूँ। और जैसे हर माँ बाप चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनूं और काम करूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करूं, तो इंजीनियरिंग के बाद फिर मैं एमबीए किया। एमबीए से कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। मैंने करीब 10 साल का जोरदार प्रदर्शन किया है कॉर्पोरेट जोन में। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, जिसको कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के लड़कों के साथ काम किया है। इनफैक्ट आई वाज प्रिविलेज्ड टू वर्क विद फीमेल एज वेल एज मेल बॉसेस। 10 साल काफी संघर्ष रहा कॉर्पोरेट सेगमेंट में। उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ मैंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ बियर। वो भी काफी शानदार आई वुड से पारी रही मेरी जर्नी की। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक हम लोग ने बहुत छोटी सी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की। माइक्रो ब्रूअरी इंडस्ट्री, जो कि एक बहुत छोटी इंडस्ट्री है, उसको हमने इस्टेब्लिश किया दिल्ली में। दिल्ली की पहली माइक्रो ब्रूअरी रही हमारी। एंड इसके बाद अब मेरी लाइफ का तीसरा पड़ाव रहा है एक्टिंग में। वीटीवी का एक सीरियल था दिल्ली डार्लिंग, उससे मैंने शुरुआत की। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। कई म्यूजिक वीडियोस किए। मेरा एक म्यूजिक वीडियो 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है टी सीरीज पे। मेरी एक मूवी आई है MX प्लेयर पे, द्वंद काफी अच्छी रही। आप सभी लोगों ने बहुत सराहा। अभिनेत्री मेरी ये पहली मूवी थी जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, इसलिए हम लोग ने ग्रैंड प्रीमियर किया था पीवीआर संगम में। तो ऑल इन ऑल सचमुच गॉड हैज बीन काइंड। बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष की, उसके बाद जाके इस मुकाम पे आए हैं और अब आगे ही बढ़ते रहेंगे। मैम, अगर जाना जाए कि आपका इस दौरान सबसे ज्यादा अगर साथ दिया हो तो किसने आपका साथ दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, सहयोग किसका रहा? मैं एक्चुअली अपने ना चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आई एम नॉट यंग, आई एम 30+, आई एम मैरिड एंड मेरी जो जिसको कहते हैं ना कि एक एज आ गई है। तो मुझे काफी क्रिटिसिज्म मिला लोगों से। काफी लोगों ने ट्रोल किया, पर जितने लोगों ने शायद ट्रोल किया उससे कई ज्यादा लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, इनकरेज किया, मुझे अप्रिशिएट किया। एंड शायद यही वजह है कि मैं और आगे और आगे और आगे बढ़ रही हूँ। जिसने भी ट्रोल किया मैं बस मुस्कुराई। मैंने कभी पलट के ट्रोल्स की, या जिन लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया या जिन लोगों ने मेरे बारे में बोला उनके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। बिकॉज या तो मैं उनकी नेगेटिविटी पे फोकस करूं या मैं अपनी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल। अगर मैम माना जाए कि परिवार के जो लोग हैं उनकी आपसे क्या अपेक्षा थी, या परिवार के जो लोग थे वो आपको कुछ और देखना चाहते थे, या आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, परिवार के लोग कुछ और आपको देखना चाहते थे आगे चलकर? तो I want to talk about my family because my family has played a very important role in helping me move ahead in this career. वो इसलिए क्योंकि बचपन से मैं अपने पापा को बहुत मेहनत करते हुए देख रही हूँ। My father has been an IAS officer
he has been with PSS speaker of Lok Sabha, he's been with big ministers. तो वो एक गांव से आए हैं। वो एक हम लोग चंपारण नाम के गांव से हमने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। पापा ने खुद संघर्ष किया। ऐसा टाइम देखा था हम लोगों ने कि हम अपने पापा से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि he would be on tour and he would be on और उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई। और हमेशा से यही चीज उन्होंने सिखाया है कि लगे रहो, you know, never give hope, never give up on your hope, never give up on your dream. It's you who is going to make it happen for yourself, और कोई नहीं करेगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। तो वही सीख लेके उन लोगों के आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ती रही and I have been so blessed to have the most supporting husband. My husband Satish Chaturvedi has through and through helped me in this journey. उन्होंने इनफैक्ट इनकरेज किया था जब जी टीवी का प्रस्ताव मेरे पास आया था, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं करूं या ना करूं, कैसा लगेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने बोला लोगों के बारे में मत सोचो, बस अपने पैशन के लिए, अपना कला को दिखाने के लिए आपको इतना बड़ा मंच मिला है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आप अपनी कहानी सुनाओ लोगों को, आप अपने बारे में बताओ, अपना हुनर दिखाओ। तो उन्होंने, अगर वो नहीं होते, उनका साथ नहीं होता, तो शायद मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी ये कदम उठाने के लिए। मैम, आप गांव से बिलोंग करती हैं, अगर गांव के कल्चर की बात की जाए तो आप कैसे देखती हैं? एक बार वापस से बोलिए, क्या बोला आपने? मेरा सवाल ये है कि आप भी गांव से बिलोंग करती हैं, अगर गांव के कल्चर की बात की जाए तो आप कैसे देखती हैं? तो गांव की जर्नी ये रही है कि आज भी हम लोग अपनी रूट्स को नहीं भूले हैं। हाल ही मेरा एक इंटरव्यू आया था 2 दिन पहले छठ पूजा को लेके। हम लोग सब बहुत गर्व से छठ पूजा मनाते हैं। इस बार भी हम लोगों ने, मैंने तो नहीं बनाया, आई वाज बिजी इन शूट एंड आई वाज आउट ऑफ सिटी, बट we have been in an environment that we love our culture, we are very proud of our culture, and we are proud of the fact that we have come all the way from a village and हमने बहुत मेहनत की, अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने हमें ये सीख और ये संस्कार दिए हैं कि आज हम वो वैल्यूज के साथ, वो वैल्यू सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सेम चीज हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी सिखाएंगे कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स। मैम, आपकी कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपके लिए एक यादगार बनी हो या जिससे एक अच्छा मैसेज गया हो? मैं एक्चुअली इसका जवाब ना एक मैं उससे देना चाहती हूँ कि सपने जो होते हैं ना बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुहावने होते हैं। इंसान को कभी सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सपना नहीं देखेगा तब तक उसको अपने पैशन और अपने लक्ष्य के बारे में समझ नहीं आएगा। मैंने अभी तक, जैसा कि मैंने बताया, मैं इंजीनियर और MBA हूँ, उसके बाद मैंने जॉब किया। मैंने जॉब अपने माँ बाप के लिए किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं लाइफ में सेटल हूँ। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि वो एक रेस्टोरेंट खोले, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में गई, रेस्टोरेंट खोला। ये फाइनली आज मैं कह सकती हूँ कि ये एक्टिंग का जो स्कोप है या एक्टिंग की जो इंडस्ट्री में मैं गई हूँ, जो एनवायरमेंट में मैं गई हूँ, अपने आप को ढाला है, अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को मोटिवेट किया है, वो सब इसलिए किया है कि एक मेरा सपना था। मैं 20 साल के पूर्व से पढ़ी हूँ, तो संगम थिएटर था हमारे स्कूल के सामने। मुझे याद है अभी भी, हम लोग बंक मार के संगम थिएटर में जाते थे, पिक्चर देखते थे, और मैं इतनी खुश होती थी, इतनी प्रभावित होती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि काश मेरी पिक्चर एक दिन यहाँ चले, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो बचपन का देखा एक सपना फाइनली सच हुआ, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और मैं सपना देखती थी कि एक दिन मेरी यहाँ पे मूवी चलेगी, और एक्चुअली वो सच हुआ। मेरी मूवी की स्क्रीनिंग उसी थिएटर में, संगम थिएटर में हुई। जी।
बहुत बढ़िया। मैम, अगर आपकी अगली फिल्म आने वाली हो या फिल्म या सीरियल, वो कौन सा है, जरा दर्शकों को बताइए आप। क्या बोला आपने? मेरा सवाल है कि आपकी अगली फिल्म या सीरियल जो भी आ रहा है वो कौन सा है, जरा दर्शकों को बताइए। So I'm going to talk a little bit about my project because I'm very proud of the effort that I have done and I'm so grateful कि मुझे touchwood opportunities पे opportunities आ रहे हैं। ये मूवी जो द्वंद है वो काफी स्पेशल रही। इसने मेरी एंट्रेंस एज एन एक्ट्रेस मार्क किया। आफ्टर दिस आई हैव बीन ऑफर्ड 2 more movies एंड अभी डिस्कशन चल रही है कि इसको आगे कैसे लेके जाना है। इसके अलावा कुछ और गाने आने वाले हैं, कुछ अलग गाने आने वाले हैं जिस रूप में आप लोग ने मुझे अभी तक नहीं देखा। एक बहुत ही दिलचस्प मूवी है, वो शायद मैं करूं और वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। मैम, अगर स्टार्टिंग जब आपने की इस फिल्म में आने की, तो उस दौरान किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई ऐसे ही आगे नहीं बढ़ पाता है, बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, तो किन किन मुश्किलों का इस दौरान सामना करना पड़ा आपको? So I am going to talk a little bit about my starting struggle. ZTV के शो आने के बाद काफी सक्सेस मिला, ओवरनाइट सक्सेस मिला। इनफैक्ट आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मौका मिला। उसके बाद धीरे 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 करके जो रोल्स थे या जो रिक्वायरमेंट्स थी या जो प्रोजेक्ट्स थे वो कम होने पड़े। मैं बहुत गर्व लेती हूँ ये चीज बोलने में कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, चाहे ये मूवी की हो या ये गाने किए या फिर जो भी मैंने इसके बाद शोज किया, इवेंट्स किया, ये सब मैंने अपने बलबूते पे किया। मैंने कभी किसी से भी काम मांगने में संकोच नहीं किया और मुझे लगता है उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने हमेशा अपना हुनर दिखाने के लिए कोशिश किया। एक मंच चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, उसके लिए मैंने कई लोगों से रिक्वेस्ट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम सो ग्लैड कि लोगों ने, भले सारे लोगों ने मुझे नहीं एंटरटेन किया या opportunity नहीं दी for whatever reason, but all those people who believed in me, who believed in my passion, who believed in my craft, I am really grateful to them for giving me this opportunity to showcase my talent. मैम, एक सवाल बहुत अहम है कि यहाँ तक आने में सबसे ज्यादा अगर सहयोग माना जाए तो किसका रहा, किसको देना चाहते हैं श्रेय? मुझे आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ तक पहुंची हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं, कौन इसके पीछे है? यहाँ तक पहुंचने का श्रेय मैं अपने हस्बैंड को दूंगी और अपने ईश्वर को दूंगी। मैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। इनफैक्ट इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, मैं सारे ज्योतिर्लिंग जा चुकी हूँ, मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ। और मेरे हस्बैंड को इसीलिए क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज मान्या पाठक आप लोग के सामने नहीं होती। He has been the most understanding, the most grounded and like my backbone in this entire journey. मैम, एक लास्ट सवाल है आपसे कि समाज और महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं आप? मैं समाज और कन्याओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लड़कियों को बढ़ावा दीजिए, देखे तो देखिए, उनको सबसे पहली चीज एजुकेट जरूर करिए। बिल्कुल। उनको शादी के लिए फोर्स मत करिए, शादी एंड गेम नहीं है। मेरी शादी होने के बाद मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, टू बी ऑनेस्ट। उनको शादी के लिए ये फोर्स मत करिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। हम लोग कोविड का इतना मुश्किल दौर देख चुके हैं, इसमें लोग और समाज नहीं आए थे हमारी मदद करने के लिए, हम ही थे। हम ही ने अपने परिवार की मदद की, हमने अपने लव्ड वंस की मदद की, हमने अपने साथियों की मदद की, हमने दोस्त की मदद की। तो जजमेंट देना या तर्क बांधना बहुत आसान होता है, किसी को इनकरेज करना, किसी को आगे बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और मैं चाहती हूँ कि जो सपोर्ट लड़कियों को चाहिए वो उनके फैमिली से आना चाहिए, उनके पार्टनर से आना चाहिए। Please make it easy for each and every girl to open up, to open their heart and to express their feelings and have it in them to make their dreams come true. अगर आप अपनी लड़कियों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहुओं का
अपनी दोस्तों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है, वो नहीं कर सकती हैं, पर उनकी जो जर्नी है जो जितनी डिफिकल्ट हो सकती है आप उसमें मदद कर सकते हैं आसान करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मान्या पाठक, जिन्होंने अपने बारे में बाखूबी बताया कि किन किन उन्होंने फिल्मों में काम किया है और कैसे वो यहाँ तक बढ़ी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।